बात बात पे मजाक मत उड़ाया करे जिंदगी, अनपढ़ नहीं है हम, बस इतना है कि हमने किताबों के साथ जिम्मेदारियां उठा रखी है। आपको अपने काम पे फोकस करना है, दूसरों के काम पे नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है। आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है, आपको मेहनत करनी है, अपने शरीर पे ध्यान देना और पूजा करनी, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ इससे मतलब होना चाहिए बस। या तो नींदें पूरी होंगी, या तो नींदें पूरी होंगी या पूरे होंगे सपने, या तो नींदें पूरी होंगी या पूरे होंगे सपने, या तो रूठेगी ये दुनिया या खुश होंगे अपने। ये बात याद रखिएगा बस। और सब्र करो लाला, बहुत दर्द लिए बैठे हैं, बिना तबाह किए मानेंगे नहीं। शतरंज की चालों का खौफ उन्हें होता है लाला जो हार से डरते हैं, हम तो बाजी पलटने की शौकीन हैं। जब भी लाइफ में हार मिले ना तो उस हार से एक वादा करना है, क्या अगली जीत एक तरफा होगी। हमें तो स्टडी ने लूटा, इश्क में कहाँ दम था, हमारी कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ सिलेबस ज्यादा और टाइम कम था। मैं तुम्हें बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं पैसे से कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। मैं ऑन ग्राउंड देखो, थ्योरेटिकल क्या चीज है भाड़ में जाए, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल पैसे से इज्जत बनती है, औकात बनती है। दुख को सहना सीखो, सुख में भूलो नहीं और दुख में भूलो नहीं। कुछ क्षण के लिए दुख है, रात्रि है तो दिन आएगा, और दिन है तो भूलो नहीं रात्रि आने वाली। इन दोनों से हम ऊपर उठे, दुख सुख से ऊपर उठे। खुद को बेहतर बनाना है। आप इतने बेहतर हो कि आपको चाहने के लिए हजारों लोग, क्यों आप इतना डिपेंडेंट होते हैं कि इस एक व्यक्ति के अलावा मेरा कोई है नहीं दुनिया में? ऐसा क्यों सोचना है? ताल्लुक रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जीवन में हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट से नहीं, ये जिंदगी स्किल से चलती है। डिग्री दीवारों पर लगी रहती है, लेकिन हुनर दिलों पर राज करता है। इसलिए स्किल्स का होना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, है ना? रिजल्ट का डर उसी को लगता है जिसने दिन रात एक करके मेहनत की, वरना बाकी सब तो बस ये देखने आते हैं कि आप हारे या फिर जीते। और याद रखना, आपका रिजल्ट वो भी पूछेंगे जिन्होंने कभी किताब खोल के देखी भी नहीं होगी। इसलिए पूछेंगे कहीं आप जीत तो नहीं गए। अफवाहों का दौर चल रहा है, तुरंत जवाब देना सीखिए, वरना किरदार पर वो दाग भी लगा दिया जाएगा जो आपने कभी किया ही नहीं। जिंदगी में डर फेल होने से नहीं लगता, बल्कि डर तो साहब पड़ोसी और रिश्तेदारों के तानों से लगता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब आप किसी भी एक एग्जाम की तैयारी करते हैं और गलती से अगर एग्जाम क्वालिफाई ना हो, भाई सारे रिश्तेदार और सारे पड़ोसियों के ऐसे ताने आते हैं, इससे तो कुछ ना होगा, कुछ ना कर पाएगा, ये तो बढ़िया घूमता है, ये तो वहाँ मस्ती करता है। और उनको क्या पता कि आप कैसी मेहनत करते हैं। यार अगर मन लगा के पढ़ोगे नहीं तो अपने साथ बेईमानी करोगे, और अगर लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो माँ बाप की इससे खूब बदनामी होगी। याद रखना, माँ बाप ने बहुत कुछ छोड़ रखा है सिर्फ तुम्हारी कामयाबी के भरोसे। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें पैदा करने का कर्ज मांग रहे हैं, वो तुम्हारी खुशियों के लिए तुमसे तुम्हारी कामयाबी मांग रहे हैं। बस इतनी सी बात। एक दिन में नहीं होगा, और एक दिन तो होगा ना, तो क्यों ना उस दिन के लिए मेहनत की जाए। आप बस ये सोचना कि जिस दिन बेटा आप जीवन में नहीं रहोगे उस दिन किसको फर्क पड़ेगा। बस अपने आप से ये सवाल पूछो। जिनके साथ आप रोज चाय पीने चले जाते हो, जिनके साथ ही आप इंस्टाग्राम पे उलझ जाते हो, जिनके साथ आप व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे उलझ जाते हो, जिनके सपने आप दिन भर देखते हो, जिनको वन साइडेड मैसेज करते रहते हो, क्या इनको फर्क पड़ेगा? जिस दिन बेटा आप दुनिया में नहीं रहोगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना है तो प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए जिए। 24 घंटे आपके लिए सोचने वाले, 24 घंटे आपके लिए काम करने वाले इस दुनिया में सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। हर किसी को नहीं चढ़ता सरकारी नौकरी का शौक, ए दोस्त जिगर चाहिए जवानी बर्बाद करने के लिए। और अगर अभी भी तैयारी नहीं चल रही है तो फिर इसके दोषी आप होंगे कि सिलेक्शन नहीं हुआ। और सिलेक्शन ना होना कितना बड़ा दर्द है तब समझ में आता है जब आप फाइनल मेरिट से रहते हो, क्योंकि आपके फाइनल मेरिट से रहने का मतलब है कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही ने आपका सिलेक्शन रुकवा दिया। और ये लापरवाही तब नहीं होती जब एग्जाम डेट आ जाती है, एग्जाम से 1 महीने पहले कभी नहीं होती लापरवाही। लापरवाही तब होती है जब समय बच रहा होता है हमारे पास। कहते हैं ना, कहते हैं कि जिनके तुम सपने देखते हो वो भी तो सपना देखते हैं। और यहाँ कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, सब पहले अपना देखते हैं।
अपना। सोच कर पढ़ना है कि इसके लिए बहुत इंतजार किया है और यही वो दिन है, 18 फरवरी ही वो दिन है जिसके लिए मम्मी पापा हमारे जीते हैं। और हमें भी उस दिन वो अवसर मिलता है कि हम भी ये साबित कर सकें कि उन्होंने जो हम पे अपने हमारी पढ़ाई का खर्चा किया है तो हमने जाया नहीं जाने दिया, तो हम पे गर्व कर सके कि हम उनको अपने ऊपर गर्व करवा सकें, हम उनके बेटे हैं। तो वही दिन है हमारे पास। उस दिन के लिए बच्चे मेहनत कर लीजिए और आप सोचिए अब से सिर्फ 1 महीना ही तो पढ़ना है। 1 महीने के बाद जिंदगी वैसी ही तो है जैसी आप छोड़ करके रहोगे। 1 महीने अपने आप को तक कर दीजिए, बिल्कुल जितना हो सके लगा दीजिए जान। मैं मानता हूँ कि आप अभी बहुत जान लगा रहे होंगे अपनी पढ़ाई में, लेकिन और थोड़ा सा लगाव कर दीजिए, सब कुछ भूल जाइए। जो आप जहाँ से जिंदगी को छोड़ोगे वहां से फिर जी लेना है। आप जो सोचते हो ना सबको खुश रखें, सबके साथ रहें, सबकी हेल्प करें, सबके बारे में सोचें। जिस दिन बेटा आपका बुरा समय आएगा आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। ये बात मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, कोई खड़ा नहीं होगा। इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान बेटा वही है जो हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है। पढ़ाई इतनी करना जब सामने वाला तुमसे बात करे ना तो उनके पैसे का अभिमान तुम्हारे ज्ञान के सामने छोटा पड़ जाए। औकात क्या होती है हम बताएंगे, वक्त आने दो, बसंती को क्या हम गब्बर को भी नचाएंगे। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन पाओगे आप कि सारे लोगों का सबका बिहेवियर एक साथ कैसे चेंज हो गया, सब चेंज हो जाएंगे। लेकिन आपको उस दिन याद करना है कौन कौन तुम्हारे साथ था, कौन कौन तुम्हारे खिलाफ था और किसने में क्या क्या कहा है, वो सारी चीजें याद करनी, क्योंकि उस दिन से आपका असली टाइम स्टार्ट हो रहा होगा। लेकिन उससे पहले आपको अभी चुपचाप मेहनत करनी है और उस दिन का इंतजार करना। बिना हादसों से टकराए हालात बदलना चाहते हो? तलवार म्यान में रखकर कौन सा युद्ध जीता जाता है? भगवान ने जो रच रखा है वही होगा। भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगलहारी है। तो हमको भी चिंता क्या करनी है, हमें दिमाग में तनाव क्यों रखना। पावर ऑफ पॉजिटिविटी एक अच्छी चीज होती है और हमें हमारे अंदर रखनी चाहिए। तो हम पावर ऑफ पॉजिटिविटी रखेंगे। हम बोलेंगे भाई मैम हम तो 70 on 70 बायोलॉजी आएंगे नहीं आएंगे बात अलग। हमें मैनिफेस्ट अच्छा करना, अपने आप में अच्छा मैनिफेस्टेशन करना। जब हम कुछ सोचते हैं ना हम उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं। हम सोचते हैं कि हमसे हो जाएगा, हमसे हो जाता है ना। अट्रैक्ट करना चाहिए आप पॉजिटिविटी अपने अंदर, मैनिफेस्ट करो कि 70 on 70 इन बायो हम। हारना बहुत जरूरी है जी, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। हार के जो आंखों में आंसू आते हैं ना, जो इंसान इमोशनल होता है ना, वो अंदर से इंसान को स्ट्रॉन्ग। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब मैं हारा तब मैं अंदर से स्ट्रॉन्ग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था, सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। रगड़ के मेहनत कर ली ना, ऐसा रिजल्ट लेके आओगे दिल खुश हो जाएगा, तुम्हारा भी तुम्हारे पेरेंट्स का भी। तो नाज होगा जब तुम वेबसाइट पे जाओगे ना, वेबसाइट पे आके रिजल्ट खोलोगे, रिजल्ट पे आएगा 99.4%। वो फीलिंग, तुम कुछ भी कहते रहो सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, वो जो चीज है ना वो एक मोटिवेशन देती है, वो एक आग देती है कि आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। और जितने लोग यहाँ अपने जीवन में कभी ना कभी हारे हो गए ना, रिजल्ट नहीं आया होगा ना, और कमरे में जब अकेले रोए होगे ना, तो उस मुस्कान की जो कीमत है ना, जो रोते वक्त आई है, वो भाई बेशकीमती चीज है। उसको अपने साथ बचा के रखना, उस आग को जला के रखना। लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक। खोखरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। याद रखना, अगर आदतें नहीं बदलोगे तो अपने घर के हालात कभी नहीं बदल पाओगे। तो इसीलिए त्याग तो करना पड़ेगा, अपने नींद, अपने मोबाइल फोन का, या फिर अपने सपनों का, माँ बाप की उम्मीदों का, उनके खुशियों का, या फिर अपनी जिम्मेदारियों का। त्याग तो करना पड़ेगा। जिम्मेदारियों ने जकड़ रखा है माधव, जिस दिन पिल्ला टूटा उस दिन आसमान न नाप लूं तो कहना। मुझे पता है कि मैं ये कर जाऊंगा। मैं इसी जिद पे अगर अड़ जाऊंगा, लाख तूफान हो मुझे डुबाने वाले, 7 समुंदर को मैं पार कर जाऊंगा। लगातार पढ़ना ही होगा, सफलता का एकमात्र उपाय। आप पूछते हो ना कि सर मुझे बताओ कुछ, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है कि आप डिसिप्लिन्ड वे में, डिसिप्लिन इसको कहते हैं कि भाई आप को जो टाइम टेबल शुरू के दिन फॉलो कर रहे हो वो अंत तक फॉलो होगा, चाहे आंधी मेह तूफान शादी ब्याह कुछ भी क्यों ना आए, हम इसको ही फॉलो करेंगे। अब आप कहोगे सर शादियां हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती होंगी, संडे में हम क्लास नहीं ले रहे हैं, सैटरडे में हम क्लास नहीं ले रहे हैं, उस वीक का उसी वीक कवर करना, ये आपको ठानना होगा। पक्का मान लेना, अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो जो भी उनका किया हुआ कार्य होगा बहुत मंगलमय होगा, निर्णय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप सत्य पे चल रहे हो। थोड़े दिन के लिए सत्य वाले को समस्या दिखाई देती है, लेकिन असत्य वाले को भारी समस्या पूरे जीवन भोगनी पड़ेगी। उसको थोड़े दिन दिखाई देती होती नहीं है।
अपनी मेहनत पर इतना भरोसा तो रखना दोस्त, उड़ान देर से ही सही लेकिन सबसे ऊंची रहना।